दो बातें क्यों? आपको समझना होगा कि परमेश्वर का एक सिस्टम है, और सिस्टम क्या है? इन वचनों के हिसाब से बात करूंगा, इन वचनों के हिसाब से। और वापस कहता हूं, मैं जब इस स्लाइड्स को तैयार कर रहा था, मैं जब इन बातों को तैयार कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु मेरी तरह वो लोग कहां हैं? ऐसे प्रचारक और कहां हैं जो तेरे बीच में मनुष्य और तेरे बीच में गैप में खड़े रहे, जिसका जिक्र मैंने किया था भारत के प्रार्थना के विषय पे। वो लोग कहां हैं? और ऐसी बातें डैनियल राज के अलावा क्या और भी कोई कर रहा है? अगर कर रहा है उसको सैल्यूट है, लेकिन मैं देखना चाहता नहीं तो बकवास वाले बहुत सारे प्रचारक हैं आज दुनिया में जो बहुत सारी बातें करें और एक तरफा का सच बता रहे, दूसरा तरफा का नहीं। लेकिन आज आपके बीच में ये दो बातें क्यों? एक लिखा है डरो, दूसरा कहता है मत डरो। आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला सिस्टम क्या है? पास्टर डैनियल उत्पत्ति की किताब उसका 2:17 कहता है, पर भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और उसी का 3:3 कहता है उत्पत्ति, जेनेसिस 3:3, जेनेसिस 2:17 कहता है 3:3 में, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसका फल खाना, ना तो उसको खाना, ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये सिस्टम है परमेश्वर का। ये परमेश्वर ने तय करा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, हिंदू, आप जिस किसी भी धर्म, कौम, जाति से आते हैं, ऊपर बैठा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसको कहते हैं एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं यहोवा, जिसने परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा है, एदोनाई, परमेश्वर द ऑलमाइटी गॉड, कुरान उसको अल्लाह कहती है। और इनकी जो भगवत गीता, रामायण या फिर ऋग्वेद या जितने भी पवित्र पुस्तक और बाइबल, जिसको कहती है एक परमेश्वर ऊपर वाला, उस सृष्टिकर्ता ने इस पृथ्वी पे एक सिस्टम रखा है कि जिस दिन तुम आज्ञा तोड़ोगे मर जाओगे, जिस दिन तुम पाप करोगे मर जाओगे, जिस दिन तुम मेरे खिलाफ जाओगे मर जाओगे। और इसी सब उपदेशक उसका 10:8 द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10:8 कहता है, जो बाड़ा तोड़े, बाड़ा का मतलब है सुरक्षा कवच, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन वॉल, जिसको कहते हैं जहां परमेश्वर ने रखा है यीशु का लहू का बाड़ा, आज की तारीख में परमेश्वर की व्यवस्था का बाड़ा, तब की तारीख में। और वो हर इंसान जो यीशु को नहीं भी जानता है, लेकिन उसके अंदर, रोमियो की किताब पहला अध्याय लिखता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने कॉन्शियस रखा है, जिसको कहते हैं जमीर, जिसको कहते हैं जमीर। गलत करोगे तो सजा मिलेगी, वो डर का जमीर। पाप करोगे तो तुमको मौत मिलेगी, वो डर का जमीर। तुम किसी के पैसे की लालच करोगे तो तुमको ऊपर वाला सजा देगा, उसका जमीर का डर। ऐसी बातों के साथ कहता है कि जो बाड़ा तोड़े, देखो क्या लिखा है, उसको सांप डसेगा, उसको सांप डसेगा, सर्प डसेगा। ऐसा कौन सा सर्प है जिसको प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है ये वही पुराना सांप है जिसको इबलीस कहते हैं, जिसको लूसीफर, इबलीस से लूसीफर आप समझ रहे होंगे, जिसको कहते हैं शैतान, सैटन। कहता है कि जिस दिन तुम बाड़ा तोड़ोगे तुमको सांप डसेगा। डसने का मतलब समझते हैं, तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह है सिस्टम, ये है सिस्टम। अब इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 12:45 यीशु किसी से बात कर रहे थे इसी पृथ्वी पे, आज से 2000 साल पहले। बात करते करते कुछ शास्त्री फरीसी वहां आए, कुछ विषय पे चर्चा हुई और वो विषय बहुत गंभीर था। तब यीशु ने ये शब्द कहा, किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। आइए देखते क्या कहा। यीशु ने कहा, जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो फिरती रहती है, और जब उसको पता चलता है जगह नहीं मिलती तो वो लौट कर आती है, और तब जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें पैंट कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। लिखा है, इस युग के बुरे लोगों की, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इसका कनेक्शन क्या है? जिस दिन लूसीफर, दुष्ट आत्माएं किसी मनुष्य को छोड़कर चली जाती हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क है।
विश्वासियों की भी बात कर रहा हूं कि कहता है यीशु मसीह, अगर तुमने अपना पाप का जीवन से बाहर नहीं निकले तो कहता है कि तुमको ऐसी हालत कर देगा, क्योंकि वो 1 नहीं 7 ले आएंगे और 8 हो जाएंगी। 8 जिसको कहते हैं इस युग के बुरे लोगों की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। सत्यानाश हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि लूसीफर, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7-8 कहता है, पत्रस कहता है वो गरजने वाले शेर की नाई है, किसको फाड़ खाएगा। यह है शैतान, यह है उसकी ताकत, यह है उसकी चाल, जिसके चलते वो लाता है मृत्यु। अब इसको देखिए दोस्तों, यीशु के पास में एक व्यक्ति आया था, या यीशु उसके पास गए थे यूहन्ना के 5वें अध्याय में। उस व्यक्ति को 38 साल से पैर में तकलीफ थी, चल नहीं सकता था। यीशु ने उसको ठीक किया, लेकिन वचन 14 क्या कहता, देखो, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। जिस 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया था, उसको दोबारा मिलकर यीशु वार्न करता है, चेतावनी देता है और कहता है फिर से पाप मत करना। लिखा है, नहीं तो ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों, वो भी यीशु के टाइम पे, ऐसा क्यों वो भी अनुग्रह के युग में, ऐसा क्यों। और कितनी चेतावनी बाकी बाइबलों में, मैं उसको अगर रखूंगा तो मैं समझता हूं कि कम से कम 2-3 घंटे मुझे लग जाएंगे उसको प्रचार करने में। ये वार्निंग क्यों पास्टर डैनियल, ये बातें क्यों, ये चेतावनी क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि अगर ये पाप का जीवन से बाहर नहीं निकले तो मेरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम के दायरे में ये लोग अगर बाहर चले गए तो इनको सांप डसेगा, तो वापस रख रहा हूं। लिखा है कि अगर फल खाएगा तो मर जाएगा। परमेश्वर ने ये सिस्टम बनाया था कि जिस दिन तुम आज्ञा को तोड़ोगे तुमको शैतान जो है मार देगा, भाड़ा तोड़ेगा, सर्प डसेगा। और लिखता है यहां पर कि परमेश्वर कहता है जब दुष्ट आत्मा वापस लौट कर आती है, इस युग की बुरी हालत हो जाती है, इस युग की बुरी हालत हो जाती है। और जिसके चलते इसको कहता है, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वापस कहता हूं, मुझे किसी ने बीच में कहा था, मुंबई के कुछ और महाराष्ट्र के कुछ पास्टर्स मिलकर, उसमें से एक आधा ने कॉल किया था पिछले साल जब वायरस फैल रहा था, कोरोना वायरस 2020 में, जी हां पिछले साल। तो मैंने एक प्रचार किया था कि 4 कारणों से ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से। तो वो कुछ पास्टर्स लोग मिलकर कह रहे थे, आपने ऐसा कैसा प्रचार कर दिया कि ये परमेश्वर की ओर से है। अब उन सबको मैं एक साथ अभी मिल नहीं रहे हैं, उनको पूछना चाहूंगा कि अगर शैतान की ओर से है तो तुम्हारी प्रार्थना ने इसको अभी तक रोक क्यों नहीं दिया? तुम सब ने मिलकर उपवास प्रार्थना कर और वो जो तुम्हारी भाषा है ना, जिब्रिश, अन्य भाषा, उसमें कर करके तुमने रोक क्यों नहीं दिया और ये रुक क्यों नहीं गया? हद होती है साहब। तो कहते हैं ये शैतान की ओर से, तो सिस्टम फिर ये कहां गया? तो यीशु कहता है पाप मत कर, नहीं तो इससे कोई भारी विपत्ति आ जाएगी। तो ये किसका सिस्टम है? 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 क्या लूसीफर का सिस्टम है? वापस से कह दूं, बीच में मैंने प्रचार किया था कि मृत्यु ये शैतान ने नहीं लाया, मृत्यु ये परमेश्वर ने सिस्टम रखा है। गलत करोगे सजा मिलेगी, गलत करोगे पाप में पड़ोगे तो पाप का परिणाम मैं रखूंगा भी। मृत्यु, और रोमियो की किताब 1 अध्याय 2 अध्याय लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। पाप को ताकत कौन देता है? मृत्यु को ताकत कौन देता है? माफ करें, पाप को ताकत कौन देता है? व्यवस्था। तो व्यवस्था ताकत देती है पाप को, पाप ताकत देता है मृत्यु को, और मृत्यु राज्य करती है। इसके बावजूद कि यीशु क्रूस पे मरा, कोई दो राय नहीं है, यीशु क्रूस पे मरा, ये सच है। लेकिन यीशु कहता है नहीं करना वापस पाप, नहीं तोड़ना बाड़ा, नहीं इजाजत देना दुष्टात्मा को, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो वापस कोई दूसरी विपत्ति आएगी।